हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट की ऑन पेज की सीरीज में ये है लास्ट टॉपिक ऑन पेज एसईओ का, जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर आप बोल सकते हैं इमेज एएलटी टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। अभी तक ऑन पेज एसईओ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे मेटा टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे लिख सकते हैं, आप अपने जो हेडिंग्स टैग्स हैं उनको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने बाकी कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एआई कंटेंट चलता है या फिर नहीं चलता, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर उनको भी देखिए, सो दैट ऑन पेज के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आए, वो भी जीरो से। तो देखिए, ऑन पेज में अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वेबसाइट का, वो है उसके दो टाइप के कंटेंट, दैट इज टेक्स्ट कंटेंट एंड विजुअल कंटेंट। क्योंकि वेबसाइट में या वेब पेज में होता क्या है, दो तरह से आप कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर कोई फोटो या वीडियो लगा सकते हैं। तो जब आप फोटो लगाते हैं तो क्राउलर या गूगल का या किसी भी सर्च इंजन का जो क्राउलर है वो उस फोटो को या पिक्चर को या इमेज को वैसे नहीं पढ़ता है जैसे कि आपके कंटेंट को पढ़ता है, क्योंकि कोई भी क्राउलर इमेज को प्रॉपरली रीड करके उसका एक्चुअल मीनिंग निकालने में प्रॉपरली आप कह सकते हैं कैपेबल नहीं होता है। तो इसके लिए हमें हर इमेज को जो भी हम वेब पेज पे लगा रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है क्राउलर प्लस यूजर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन या इमेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस ऑन योर वेबसाइट सो दैट योर वेब पेजेस एंड इमेजेस में रैंक मोर प्रोमिनेंटली इन अनपेड सर्च इंजन रिजल्ट्स, राइट। कि आपकी जितनी भी इमेजेस हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इमेजेस आपकी वेब पेज पर दिख रही हैं, जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, लेट्स से आपने सर्च किया यहाँ पे इंडिया फ्लैग, आपने कुछ सर्च किया इंडिया फ्लैग या इंडियन फ्लैग, और आप गए इमेजेस के सेक्शन पे, तो आप यहाँ देखेंगे जितनी भी इमेजेस आ रही हैं वो इंडिया के फ्लैग की आ रही हैं। ऐसा क्यों है, यहाँ पर क्यों ऐसी कोई इमेज नहीं आ रही जो कि इंडिया के फ्लैग से रिलेवेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि जितनी भी इमेजेस हैं इन सब के अंदर इनका ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से हुआ है कि या तो इनके टाइटल में या इनके एएलटी टेक्स्ट में या इनके आसपास जो कंटेंट लिखा है उसमें कहीं ना कहीं इंडियन फ्लैग के बारे में डिस्क्राइब हुआ है। इसीलिए गूगल के क्राउलर को पता चला है कि अगर इंडिया फ्लैग या इंडियन फ्लैग कोई सर्च करेगा तो मुझे ये सारी इमेजेस दिखानी पड़ेगी। वो इमेजेस को रीड करके नहीं बता सकता कि इंडिया का फ्लैग है या फिर चाइना का फ्लैग है या रशिया का फ्लैग है या ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। जब तक आप उसमें कंटेंट नहीं लिखेंगे उसको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कॉमन इमेजेस एसईओ के, यानी कॉमन इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने की जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3-4 इमेजेस के ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक है। सबसे पहले तो आप जो भी इमेज अपनी वेबसाइट या वेब पेज पर डालें उसको प्रॉपरली रीसाइज और कंप्रेस करके डालें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 3 MB 4 MB 5 MB की जो फोटो है, कहीं से आपने DSLR से पिक्चर क्लिक की, फोटो क्लिक की अपने मोबाइल से, और वो हैवी इमेज डायरेक्टली आपने वेबसाइट पर या वेब पेज पर डाल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको उसे प्रॉपरली रिसाइज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी पिक्चर है, लेट्स से 4000 x 4000 पिक्सल की इमेज है और आपको चाहिए सिर्फ 300 x 200 पिक्सल की इमेज, तो बाकी इतनी बड़ी लार्ज पिक्चर का करोगे क्या? क्योंकि वेट में भी हैवी होगी और प्लस साइज बड़ा है उसका, प्रॉपरली रिसाइज भी नहीं है आपके पेज पर। तो इस केस में आपको दो चीजें करनी है, रिसाइज करना है और उसका वेट कम करना है। कोई भी वेट आपकी इमेज का 200 या 100 KB से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपके ओवरऑल पेज का जो वेट है या जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और पेज कभी भी टाइम पे खुलेगा ही नहीं। ये वन ऑफ द टेक्निकल एसईओ का भी पार्ट है, बट आपको मैं यहाँ पर एक इसका हिंट दे रहा हूँ। दूसरा होता है गिविंग इमेज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स। जो भी मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई इमेज देते हैं तो उसका नाम देते हैं या उसका एएलटी टैग्स देते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल का क्राउलर है, किसी भी सर्च इंजन का क्राउलर नहीं रीड कर पाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो भी इमेज है उनके नीचे अगर आप उनके नाम देखेंगे तो हर जगह उनके नाम में, उनके टाइटल में इंडिया फ्लैग या इंडियन फ्लैग जरूर आए। जैसे यहाँ पर देखेंगे इंडियन फ्लैग वॉलपेपर HD इंडियन फ्लैग, राइट। इसके नीचे आप देखेंगे इंडिया फ्लैग, इसके बाद देखेंगे इंडियन फ्लैग, यानी कहीं ना कहीं उस इमेज के टाइटल में ये कीवर्ड आया हुआ है। अब जैसे आप सोचते हैं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल गूगल पे लिखा शाहरुख खान, राइट, तो शाहरुख खान की ही पिक्चरें क्यों आ रही है, यानी पिक्चर्स इमेजेस क्यों आ रही है? क्यों सलमान खान की इमेज यहाँ पर नहीं आ रही है? क्यों हर इमेज में शाहरुख खान ही दिख रहा है? क्योंकि उस इमेज को डालते टाइम एसईओ स्पेशलिस्ट या एसईओ एग्जीक्यूटिव ने उस इमेज का टाइटल और एएलटी टैग में प्रॉपरली उस चीज़ का डिस्क्राइब किया है। अगर मान लीजिए कोई इमेज है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कोई लेट्स से कार इमेज सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने सर्च किया कार इमेज,
कार इमेज सर्च किया तो इसने हर तरह की कार मुझे दिखा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड की दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये सारी इमेजेस क्या है, कार की इमेजेस हैं। कोई बुगाटी हो सकता है, कोई फरारी हो सकता है, कोई किसी ब्रांड स्पेसिफिक हो सकता है, पर क्योंकि मैंने सर्च किया कार इमेज और इन सब में भी क्या है, कार कार कार। हाँ, अगर मैं सर्च करता टाटा कार इमेजेस, इफ आई सर्च फॉर टाटा कार इमेजेस, तो ये मुझे जितनी भी इमेजेस दिखाएगा वो किसी दिखाएगा, टाटा से रिलेटेड जितनी भी कार्स हैं, यानी टाटा कंपनी की जो कार्स हैं उनकी इमेजेस दिखाएगा। तो ये किसने डिसाइड किया कि कार सर्च करूंगा तो कौन सी इमेज आएगी और टाटा कार इमेजेस सर्च करूंगा तो कौन सी इमेज आएगी? ये आपके और मेरे जैसे एसईओ प्रोफेशनल ही डिसाइड करते हैं जब वो ऑन पेज एसईओ में वेबसाइट पर इमेज का टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन या एएलटी टैग देते हैं। तो आपको जितना हो सकता है उतना रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन या टाइटल अपनी इमेज में या उसका नाम देना चाहिए, सो दैट गूगल का क्राउलर या किसी भी बॉट का क्राउलर उसको इजीली रीड कर पाए। थर्ड पॉइंट है इमेज एएलटी टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए होता क्या है, आप दो तरह से ये काम करता है, एक काम करता है क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा काम करता है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? जैसे मैंने आपको दिखाया कि क्राउलर अगर वेबसाइट पे आएगा तो वो इमेज किस बारे में है उसको पता कैसे करेगा, वो एएलटी टैग से पता करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई इमेज है और इस इमेज पर ये जहाँ भी लगी हुई, जिस पेज पर लगी हुई है वहाँ चलते हैं। अब ये यहाँ पर अगर इमेज लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है, बहुत सारी इमेजेस हैं। तो मान लीजिए किसी भी इमेज को मैं राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन अ न्यू टैब करता हूँ, ठीक है, ये ओपन हो गई, ये इमेज थी, राइट। अब ये देखते हैं कि क्या इसके एएलटी टैग में कुछ ऐसा लगा हुआ है, ये एएलटी टैग दिखता कैसा है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर राइट साइड में कोड में मैं देखता हूँ कि क्या इसके अंदर कोई एएलटी टैग लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये है इमेज टैग, HTML का टैग होता है जिससे डिफाइन होता है कि हाँ ये इमेज है। इमेज के अंदर डेटा SRC, मतलब वो इमेज आएगी कहाँ से, सोर्स क्या है, तो एक URL दे रखा है जिसमें सोर्स मेंशन्ड है। क्लास CSS की क्लास मेंशन है। डेटा एक्सटीरियर प्रीसेट, ये कस्टम पैरामीटर्स डिफाइंड है। और यहाँ पर है अब ALT टेक्स्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ALT टेक्स्ट और उसमें क्या लिखा है, टॉर्नेडो ब्लू, यानी कार का कलर का जो नेम कंपनी ने दिया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये होता है ALT टेक्स्ट। तो इस ALT टेक्स्ट को पढ़कर और टाइटल को पढ़कर क्राउलर को समझ में आता है कि ये इमेज किस बारे में है, राइट। ये इमेज किस बारे में है, क्या ये कार की इमेज है, ये इस कार का कलर क्या है, इस कार का ब्रांड क्या है, ये कार है, 4 व्हीलर है, SUV है, सेडान है, क्या है, ये इस ALT टेक्स्ट से पता चलता है। अब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ क्राउलर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, ये आपके यूजर की अंडरस्टैंडिंग से भी मैटर करता है। क्योंकि अगर बहुत बार आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने लोड की और ये वेबसाइट लोड नहीं हुई या फिर ये इमेजेस लोड नहीं हुई, उस केस में आपका ब्राउजर क्या करता है कि जो इमेज का ALT टैग है वो दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे ALT टैग, मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्योंकि इंटरनेट सही है तो ऐसे तो वो दिखेगी नहीं, व्हेन इमेज इज नॉट लोडेड। तो वो दिखता कैसा है, और बहुत बार आप ये एक्सपीरियंस भी करेंगे, कुछ इस तरह से दिखता है। जब आपकी इमेज लोड नहीं होती है, जब आपकी इमेज लोड नहीं होती है तो आपका इमेज का जो नाम है वो दिख के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो जैसे कई बार देखेंगे इमेज लोड नहीं हुई, राइट, इमेज का आइकन आ गया, टूरिस्ट पोज ऑफ पिक्चर्स व्हाइल टचिंग द फुट ऑफ द अब्राहम लिंकन स्टैच्यू। ये इस इमेज का क्या ALT टैग है जिससे डिस्क्राइब हो रहा है कि ये इमेज किस बारे में थी, इस बारे में थी। तो अगर यूजर को इमेज नहीं भी दिखी बट ALT टैग दिख गया कि अच्छा ये इमेज किसी ऐसे टूरिस्ट पोज के बारे में है जहां पे वो अब्राहम लिंकन के स्टैच्यू को टच कर रहे हैं, उनकी फीट को टच कर रहे हैं, ओके, अंडरस्टूड, राइट। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि यूजर को समझ में आए इन केस इमेज लोड नहीं होती है। थर्ड चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजेस यहां पर गूगल में इमेजेस के टैग में आए, जिसको हम बोलते हैं इमेज SEO, कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा नाम गूगल पर कैसे आए, अगर मैं आज लिखूं फॉर एग्जांपल राहुल सिंगल, तो क्या मेरी इमेजेस गूगल पर आएंगी, गूगल पर मेरी इमेजेस दिखाई देगी? वो डिपेंड करता है कि आपने कहां कहां अपनी इमेजेस डाली हैं वेबसाइट पर या सोशल मीडिया नेटवर्क पर, और कहां कहां पे उन इमेजेस के टाइटल, डिस्क्रिप्शन या ALT टैग में राहुल सिंगल इमेज लिखा है या राहुल सिंगल पिक्चर लिखा है, राइट। तो राहुल सिंगल अगर मेंशन है उसमें या राहुल सिंगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन है तो गूगल उसको क्रॉल करेगा, देखेगा ALT टैग को और ALT टैग यहां पर आएगा। क्या हमें सारी इमेजेस में ALT टैग देना जरूरी है? अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास तो 5000 इमेजेस है, तो क्या सब में ALT टैग देना जरूरी है? नहीं, सब में ALT टैग देना जरूरी नहीं है। आप बहुत छोटी छोटी, जैसे कोई आइकन हो गया, कोई SVG फाइल हो गई जो आपको लगता है बहुत रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, उनके लिए आपको ALT टैग देने की जरूरत नहीं है। ALT टैग इमेजेस कहाँ यूज़ होंगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके मेन प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, आपके सर्विसेज का पेज हो गया, आपके ब्लॉग की फीचर्ड इमेज हो गई, आपका कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई आपने स्पेसिफिकेशन
कंडीशंस बताई, जैसे इस केस में आपने कार के कलर का डिस्क्रिप्शन में देखा, ALT टैग में देखा, तो वैसे ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो इमेज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, यूजर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उस केस में आप ALT टैग दे सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको जो वेबसाइट मिलेगी उसमें ALT टैग होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वही चीज़ है कि ठीक है दे देंगे नहीं देंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ALT टैग जरूर देना चाहिए। और ALT टैग, बेस्ट ALT टैग कैसे लिखें उसके भी कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ जिसके अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि कैसे आप अपने ALT टैग को दे सकते हैं और उसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक होना चाहिए। ALT टैग शुड फॉर्म अ क्लियर मेंटल इमेज ऑफ द कंटेंट। ऐसा नहीं कि इमेज तो है कार की और आपने दे दिया फॉर एग्जाम्पल 2 व्हीलर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बारे में इमेज है उसी बारे में वो ALT टैग होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ALT टैग कॉन्टेंट। सेकेंड इज डेकोरेटिव इमेजेस, यूज CSS फॉर प्योरली डेकोरेटिव इमेजेस, नॉट HTML फॉर ऑफ कोर्स मैंने दिखाया आपको। कीवर्ड इंटीग्रेशन ये इंपॉर्टेंट है। ALT टैग में लेट्स सपोज आपने कीवर्ड डाला ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, ये आपका कीवर्ड है, इसी पे आप SEO कर रहे हैं, तो आपकी जो भी इमेजेस है उस ब्लॉग या लैंडिंग पेज की, आप चाहेंगे कि उसके अंदर भी आप इसी तरह की कीवर्ड डालें। स्टफिंग नहीं करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि 10 इमेजेस है 10 में यही सेम कीवर्ड डाला, नहीं। हर इमेज का ALT टैग अलग होगा सेम पेज पर या ओवरऑल वेबसाइट पर। और हर ALT टैग में आपको ट्राई करना है कि कीवर्ड आए पर कीवर्ड की स्टफिंग ना हो या सिर्फ कीवर्ड ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवॉइड ओवर स्टफिंग, जो मैंने आपको बताया। स्किप रिडंडेंट फ्रेजेस, ऐसा नहीं कि बार बार आपने बोला कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग पर रैंक कराना है तो हर इमेज में एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग तो आएगा, नहीं, रिडंडेंट नहीं करनी है। कॉपी डुप्लीकेट ALT टैग नहीं होने चाहिए एक ही वेबसाइट पर। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इमेजेस, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इमेजेस होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, लाइक मैप या चार्ट्स या फिर इन्फोग्राफिक, उसके अंदर आपको जब डालें तो वो उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि अगर वो इन्फोग्राफिक है तो इन्फोग्राफिक आप मेंशन करें उसके अंदर कि ये इन्फोग्राफिक ऑफ लेट्स से टॉप 5 एलिमेंट्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ डालें। अगर मैप की है तो उस अकॉर्डिंग डालें, यानी टाइप ऑफ इमेज को भी देखें। एंड लास्ट ALT टैग्स फॉर बटन्स, बटन्स के अंदर भी आप ALT टैग डाल सकते हैं और ALT टैग की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन है जितना कंसाइज और क्लियर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत लेंदी भी नहीं लिखना कि आपने 3 सेंटेंस लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बहुत छोटा एक वर्ड का भी नहीं होना चाहिए। आपको 3 या 4 या 5 वर्ड सफिशिएंट होते हैं, उसको आप प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ प्रैक्टिसेस जिनको आप यूज कर सकते हैं ALT टैग में लिखते टाइम, और इमेज के SEO में ओवरऑल ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। इमेज को ऑप्टिमाइज करके अगर आप रखेंगे, ALT टैग को ऑप्टिमाइज करके रखेंगे, तो दोनों ही आपकी यूजर एक्सपीरियंस प्लस क्राउजर एक्सपीरियंस दोनों ही अच्छे होंगे और आपकी ओवरऑल SEO में, ओवरऑल SEO एफर्ट्स में आपको हेल्प मिलेगी। तो गाइज यहाँ पे फिनिश होती है हमारी ऑन पेज SEO की सीरीज। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे टेक्निकल SEO या फिर ऑन साइट SEO जिसको बोलते हैं। उसमें भी हमारे पास 10 से 15 वीडियो आने वाली हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, सो दैट उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।